तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कल पार्ट 1 में किया था टेंस, और टेंस मैंने आपको समझाया था कि 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम फिर से बात करते हैं। मैंने कल आपको साधारण वाक्य बताए थे, और उस साधारण में आपको मैंने बताया था एक सिंगुलर, और दूसरा पॉइंट आपको मैंने उसी में बताया था प्लूरल। तो शायद उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आया होगा। बट आज हम इन दोनों के अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद हम आपका चलाएंगे नेगेटिव। इसी का दूसरा भाग है नेगेटिव, और नेगेटिव में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से ये सेंटेंस या वाक्य बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो एग्जांपल देखते हैं। ये हम दोनों के यानी साधारण वाक्य के दोनों एग्जांपल देखेंगे। पहला है सीता खाना पकाती है, सिंगुलर है। और अगला देखेंगे, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ एक बात तो निश्चित हो रही है, सीता यहाँ पर अकेली है और वे बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए बनाते हैं, मैंने फॉर्मूला भी बताया था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार फिर से फॉर्मूले को देख लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला बना देते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि आपको यहाँ सीता दिया गया है। नंबर 2 पे आपका दिया जाएगा वर्ब, और वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो यहां बताया था मैंने आपको सब्जेक्ट, यहां बताई थी मैंने वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां एस या ईएस नहीं लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है सीता। अब हम बात करते हैं इस वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पकाना, और पकाने की जो मीनिंग होती है वो होती है दोस्तों कुक। एस या एस लगा देंगे, इसमें जोड़ देंगे एस, तो कुक्स, क्योंकि सिंगुलर है। और यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है द फूड, खाना पकाने का कार्य कर रही है सीता। ये हुआ। अब इसे देखते हैं प्लूरल को, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट वे को बोलते हैं दे। अब वर्ब की बात करते हैं जाने की, तो ये होगी गो, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी गो ही रहेगी, क्योंकि ये प्लूरल है, इसमें एस या ईएस का कहीं भी यूज नहीं होगा। तो दे गो टू। अब ये जाने का कार्य कर रहे हैं यानी स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम स्कूल। ये हुआ कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अगर हम इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट की तरफ बात करेंगे, वो होगा निगेटिव। तो निगेटिव में आपको थोड़ा समझाऊंगा, पहचान इसकी मैं बताऊंगा आपको, और एक फॉर्मूला बना के उसके अकॉर्डिंग हम दोनों को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। रुक दो। चलिए, हमने बात कर रहे थे नेगेटिव की। नेगेटिव को बोले तो नकारात्मक। नकारात्मक की बात करेंगे तो एक बार मैं आपको बता दूं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, मैंने आपको ये बताया था। बट नकारात्मक में क्या होगा कि जिसमें कार्य का ना होना पाया जाएगा, जिसमें कार्य होगा ही नहीं, उसके लिए हम इसका फॉर्मूला बना के तैयार करते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस कर्ता के अनुसार डज नॉट या फिर डू नॉट। अगर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है, सिंगुलर है, तो डज नॉट का यूज करेंगे। अगर कर्ता हमारा प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। और इसमें कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टेंस हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल होगा राधा स्कूल
नहीं, देखो आ गया ना, यहाँ राधा की स्कूल की बात कर रहे थे, बट यहाँ आ गया नहीं, यानी नकारात्मक शब्द अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। राधा स्कूल नहीं, अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ता है, ती है, ते है, तो लास्ट में ती है आ गया, नहीं जाती है। तो देखिए हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर राधा दिया गया है, राधा। अब हम कर्ता के अनुसार डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर डज नॉट है, तो यहाँ हम डज नॉट लगा देंगे, क्योंकि कर्ता हमारा सिंगुलर है, तो हमने यहाँ डज नॉट लगा दिया। अब डज नॉट के बाद हम देखेंगे हमारी वर्ब आएगी, तो वर्ब हमारी यहाँ जाने की होगी, तो वर्ब होगी हमारी गो। अब बात करें कि यहाँ पर राधा सिंगुलर है, तो यहाँ कर्ता में ऐसे यस सिंगुलर है कि वहां देख सकते हैं कार्य करने के लिए डू नॉट होता है, बट यहाँ पर हमारी एस और यस यहाँ पर पहले से ही पुटअप है। तो राधा डज नॉट गो टू, अब कहाँ जाने का कार्य हो रहा है, तो स्कूल के लिए, तो यहाँ पर स्कूल लगा देंगे। ये तो हुआ सिंगुलर यानी एक वचन के लिए। अब हम यहीं पर देखेंगे बहुवचन के लिए, तो ये एक वचन हुआ। अब बहुवचन देखेंगे, तो बहुवचन होगा हम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। अब हम बहुत सारे लोग हैं और एक पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, यानी हमें एक पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे बनाएंगे। हम की जो मीनिंग होगी वो होगी बी। अब ये प्लूरल है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लूरल के लिए डू नॉट का यूज होता है, तो हम यहाँ डू नॉट लगा देंगे, तो बी डू नॉट। अब क्या कर रहे हैं भाई कि क्रिया की बात करते हैं, तो पढ़ने की लगा देंगे रीड, तो यहाँ हमने ये लगा दिया रीड। अब कितनी पुस्तक है, वो कर्म पुस्तक पढ़ने का कर रहा है, एक पुस्तक है भाई, तो ए बुक लगा देंगे। ये तो हुआ आपका प्लूरल, ये आपका सिंगुलर हुआ, यहां लिख देंगे सिंगुलर, और ये आपका प्लूरल हुआ, यानी दोनों का बोले तो ये एक वचन, और इसे कहें तो ये बहुवचन। ये तो हुआ आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो मैं आपको सिक्वेंसली 2 से 3 सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक साथ ही कराऊंगा अभी, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको करता हूं इरेज, आगे देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल को दोनों को एक साथ। चलिए, ये तो कुछ वाक्य हैं, आप देख सकते हो 2 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं सिंगुलर, और 2 वाक्य यहाँ पर प्लूरल, दोनों को समझाऊंगा। पहला दिया गया है कि चपरासी घंटी नहीं बजाता है, और दूसरा यही दिया है मैं मोहन बांसुरी नहीं बजाता है। देखिए यहाँ घंटी दिया है, यहाँ बांसुरी दिया है, पर यहाँ कार्य दोनों बजाने का ही किया जा रहा है। अगला दिया है कि वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। अगला है पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। देखिए बहुत से हो सकते हैं कि यहाँ पक्षी दिया गया है, एक पक्षी की बात नहीं की, काफी पक्षियों की बात की है, यहाँ कह नहीं सकते यहाँ पर कितने पक्षी हैं। तो ये देखिए पहले बनाते हैं हम, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। इससे पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि मैंने फॉर्मूला दिखा दिया था, एक वचन के लिए डज नॉट का यूज करेंगे और बहुवचन के लिए डू नॉट का यूज करेंगे, और हमारे यहाँ पर जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर ही रहेगी, ना ही इसमें कुछ जुड़ेगा ना कुछ, सिंपल रहेगी। तो देखते हैं, चपरासी होता है द पियोन, बोलेंगे द पियोन। अब चपरासी सिंगुलर है क्योंकि चपरासी अकेला है, तो लगा देंगे डज नॉट, द पियोन डज नॉट। अब बजाने की भाई आती है, वो होती है रिंग, द डज नॉट रिंग। अब द डज नॉट रिंग, अब बजा क्या रहा है घंटी, तो द बेल रिंग द बेल। देखिए ये हुआ कंप्लीट, द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। कोई समस्या हो तो कमेंट में करके अवश्य बताएं, नहीं आए फिर से समझाएंगे। अगला है आपका कि मोहन, अब फिर से वही बात आ गई, सिंगुलर है, क्यों करता सिंगुलर है तो डज नॉट लगा देंगे, तो मोहन डज नॉट। अब यहां पर एक समस्या आई कि यहां तो घंटी थी बट यहां पर बांसुरी है। जिस वस्तु को पीट पीट कर बजाया जाता है उसके लिए तो हम रिंग का यूज करते हैं, और जिस वस्तु के साथ खेल खेल के साथ इसे बजाया जाता है उसके लिए प्ले लगाएंगे। तो बांसुरी को खेल खेल के साथ बजाया जाता है, इसलिए इसके साथ प्ले लगा देंगे, तो ये प्ले द फ्लूट। अब बांसुरी की जो मीनिंग होती है वो फ्लूट होती है, तो हम यहाँ पर फ्लूट लगा देंगे।
अब यहाँ डाउट होगा, इस डाउट को अगर किसी का भी डाउट हो तो कमेंट में करके अवश्य बताएं। इस डाउट को हम फिर से एक बार क्लियर करा देंगे आपको। अब देखेंगे कि बे प्लूरल की बात आ गई, बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए लगा देंगे दे। अगर हमने यहाँ दे लगा दिया तो कर्ता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी वो डू नॉट रह जाएगी, डू नॉट। तो दे डू नॉट। अब क्या कर रहा है दौड़ने की, तो दे डू नॉट रन। कहां पर, सड़क पर, तो ऑन द, चालू स्थिति में तो ऑन द रोड कर देंगे, ऑन द रोड। ये हुआ। दे डू नॉट रन ऑन द रोड, तो वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। तो डू नॉट आ गया, नहीं के लिए लग गया, रन है दौड़ने के लिए, ऑन द रोड यानी रोड पर। तो ये तो हुआ आपका। अगला है पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। अब बहुत सारे पक्षी हैं तो द बर्ड्स, यहां कर देंगे द बर्ड्स डू नॉट। बहुत सारे हैं तो डू नॉट, द बर्ड्स डू नॉट। अब उड़ने की जो मीनिंग होती है वो होती है FL बाई फ्लाई। अब कहां उड़ रहे हैं, आकाश में, फ्लाई इन द, और आकाश की जो होती है वो होती है स्काई, SKY, इन द स्काई। ये हुए आपके ट्रांसलेशंस। मैंने आपको 4 वाक्य ये और 2 वाक्य वो, मैंने आपको इसमें 6 वाक्य बता दिए हैं। अगर आपको कहीं भी इन वाक्यों में कोई भी डाउट दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।